नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक ऐसा संस्था है जो इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को रेगुलेट करता है। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में यूजीसी की हिस्ट्री, उसके फंक्शंस, इम्पोर्टेंस और लेटेस्ट अपडेट्स कवर करेंगे। सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में ताकि हर इंडियन ऑडियंस इजीली समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जानते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी इंडिया को स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। इस इसका में काम है हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। यूजीसी को 1956 में स्टेबलाइज किया गया था। यूजीसी एक्ट के अंडर इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग स्टेट्स में मैनेज होते थे, लेकिन यूजीसी आने के बाद नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। आजकल यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर एम जगदेश कुमार, जो आईआईटी दिल्ली के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। यूजीसी को हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब सोचो क्यों यूजीसी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं। यूजीसी इंश्योर कराता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्वालिफाई एजुकेशन प्रोवाइड करें। जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो उसकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाती। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले हमेशा चेक करो कि कॉलेज यूजीसी रिकॉग्नाइज है या नहीं। यूजीसी वेबसाइट पे जाके इजीली चेक कर सकते हो यूजीसी के मेन फंक्शंस क्या हैं। पहला, ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फैकल्टीज़ डेवलपमेंट के पैसा पैसा देता है। दूसरा, स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे करिकुलम डिज़ाइन, टेस्ट और टीचर्स क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम। तीसरा, यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करना। यूजीसी इंस्पेक्शंस कराता है और अगर कोई इशू है तो एक्शन लेता है। चौथा, स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोवाइड करना, जैसे कि नेट, जेआरएफ जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब बात करते हैं यूजीसी की हिस्ट्री की। ब्रिटिश टाइम में एजुकेशन डिसेंट्रलाइज्ड था। इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कमिटी ने रिकमेंड किया कि एक सेंटर बॉडी बनाया जाए। 1953 में यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन बनी और 1956 में यूजीसी एक्ट पास हुआ। शुरू में यूजीसी सिर्फ ग्रांट्स देता था, लेकिन टाइम के साथ उसके पावर बढ़े। 1980s में एनएएसी एस्टेबलाइज हुआ जो एक्रेडिटेशन करता है। एनएएसी यूजीसी को पार्ट है और यूनिवर्सिटीज़ को A++, A, B ग्रेड्स देता है। लेटेस्ट अपडेट्स में 2020 में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिससे यूजीसी को रेबम किया गया। अब यूजीसी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के अंडर आएगा, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑनगोइंग है। यूजीसी अब ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज। पेंडेमिक के टाइम में यूजीसी ने गाइडलाइंस दी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। यूजीसी की स्कीम बहुत हैं, जैसे यूजीसी केयर लिस्ट जो रिसर्च जर्नल को अप्रूव करता है। अगर आप प्रोफेसर हो तो पब्लिकेशंस के लिए केयर लिस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए होता है। ये एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है 2 बार साल में, सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, कॉमर्स, साइंस, ईटीसी। अब इंडियन कंटेस्ट में यूजीसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया में एजुकेशन इनइक्वलिटी है। रूरल एरियाज़ में कॉलेज कम है, यूजीसी उनको फंड्स देता है, महिला एजुकेशन को प्रमोट करता है, जैसे स्पेशल स्कीम्स को गर्ल्स हॉस्टल, SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन इंश्योर कराता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप एक फेक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हो, यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, बाद में जो जॉब के टाइम प्रॉब्लम आएगी, इसलिए यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट रिलीज़ करता है। हर साल अपडेट्स होती हैं। यूजीसी के चैलेंजेस क्या हैं?
एक फंडिंग शॉर्टेज, गवर्नमेंट बजट कम है। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज शुरू हो गए हैं लेकिन स्टैंडर्ड्स लो है। तीसरा ब्यूरोक्रेसी, अप्रूवल में टाइम लगता है। फ्यूचर में यूजीसी कैसे होगा और क्या काम होगा? एनईपी की अकॉर्डिंग सिंगल रेगुलेटर बैनेज, जो यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को मर्ज करेगा। ये हायर एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा। अब डिटेल्स में जाते हैं और यूजीसी के स्ट्रक्चर्स पे। यूजीसी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। एक्सपर्ट फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, यूजीसी को के रीजनल ऑफिस भी हैं जैसे कि बेंगलोर, पुणे, ईटीसी। यूजीसी के इम्पोर्टेंट एक्ट और रेगुलेशन यूजीसी एक्ट 1956 में है। फिर यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेशन 2019, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोल करता है। जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ अलग हैं लेकिन बाकी यूजीसी अंडर यूजीसी रिसर्च को प्रमोट करता है। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, फैकल्टीज़ को ग्रांट्स मिलते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी क्या करता है? एंटी रैगिंग गाइडलाइंस, ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर कॉलेज में प्रॉब्लम है यूजीसी पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी और एनएएसी के रिलेशंस की। एनएएसी एसोसिएशन मैंडेटरी है फॉर फंडिंग हायर ग्रेड मोर फंड्स। यूजीसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है। ट्विन प्रोग्राम फॉरनर यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिजिटल इनिशिएटिव, यूजीसी ई संवाद पोर्टल, विद्या लक्ष्मी फॉर लोन्स। अब एक सेक्शन टीचर के लिए यूजीसी पे स्केल सेट करता है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यूजीसी के कंट्रोवर्सीज, कभी फिक्स डिग्री, कभी प्लेगियरिज्म इश्यूज लेवल, लेकिन ओवरऑल यूजीसी इंडिया के एजुकेशन बैकबोन है। अब कंक्लूड करते हैं, यूजीसी हायर एजुकेशन को सेफ देता है। हर स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर डलती रहेंगी और साइड में इंट्रोवर्ट्स टू एक्ट्रोवर्ट भी वीडियो डलेंगी। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।